अस्सलाम वालेकुम। मदनी कायदा लेसन नंबर 12 में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मदनी कायदा लेसन नंबर 12 जो है वो है हमारे पास नून साकिन और तनवीन के बारे में। नून साकिन हम कहते हैं इस नून को जिस पर जज्म हो, यानी साकिन हो। जिस नून पर जेर जबर पेश कुछ भी ना हो, सिर्फ जज्म हो, उसको हम कहते हैं नून साकिन। इसी तरह से हमारे पास तनवीन हम कहते हैं दो जबर या फतहतैन, दो जेर या कसरतैन, दो पेश या दोमातैन। तो अब हम देखते हैं कि नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे होते हैं। नून साकिन और तनवीन के हमारे पास 4 कायदे होते हैं। नंबर 1 इजहार, नंबर 2 इख्फा, नंबर 3 इदगाम एंड नंबर 4 इज इकलाब। ये हमारे पास 4 कायदे होते हैं नून साकिन और तनवीन के। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इजहार के बारे में। इजहार के नाम से ही जाहिर होता है कि इसका मतलब जाहिर करना होगा। नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए। अब हम देखते हैं कि हरूफ हल्की कौन से हरूफ हैं। हरूफ हल्की हमारे पास आते हैं 6 हरूफ। ये हैं वो 6 हरूफ हरूफ हल्की। हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। हमारे पास आ जाते हैं ये 6 हरूफ हल्की। अगर इन 6 हरूफ हल्की में से कोई भी हर्फ नून साकिन या तनवीन के बाद आ जाए तो हम वहां इजहार करके पढ़ते हैं। इजहार का मतलब होगा कि हम जाहिर करके पढ़ते हैं, यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करते। ना गुन्ना करते हैं, ना ही छुपा के पढ़ते हैं। इसको जाहिर करके पढ़ते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ हम इन 6 हरूफ के होते हुए करते हैं। जब इन 6 हरूफ में से कोई हर्फ आएगा तो ही हम इजहार करके पढ़ेंगे। इन 6 हरूफ हल्की को आप सब ने लाजमी याद करना है, क्योंकि अगर ये आपको याद होंगे तो ही आपको पता चलेगा कि कहाँ पे हम इजहार करके पढ़ेंगे। नंबर 2 पे है हमारे पास इख्फा। इख्फा का मतलब होता है कि छुपा के पढ़ना। छुपा के पढ़ना यानी कि जो नून होगा, नून साकिन होगा या तनवीन होगा, 2 जेर, 2 पेश और 2 जबर, इनको हम छुपा के पढ़ेंगे। इनको हम जाहिर नहीं करेंगे, उनकी मुकम्मल अदायगी नहीं की जाएगी। उनको हम छुपा के गुना करके पढ़ेंगे। यानी ये जो हरूफ है हमारे पास, ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, त्वा, ज़ा, फा, क़ाफ, काफ। हम हरूफ इख्फा, ये जो हमारे पास ये 15 हरूफ हैं, इन हरूफ को याद करेंगे। इनको याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप बाकी सब हरूफ को याद कर लें। यानी जो हरूफ इजहार में आएंगे वो सिर्फ 6 हरूफ हैं और ये बहुत आसान हरूफ हैं, हरूफ हल्की। हम पहले हरूफ हल्की को याद कर लें, उसके बाद हरूफ यरमलून यानी जिन हरूफ में हम इदगाम करते हैं उन हरूफ को याद कर लें, और फिर सिर्फ एक हर्फ होता है जिसमें हम इकलाब करते हैं। इकलाब यानी कल्ब। ये सिर्फ हम बा अगर आ जाए, नून साकिन या तनवीन के बाद जब बा आ जाता है तो तब हम इकलाब करते हैं। तो ये हमारे पास जो होते हैं कम हरूफ होते हैं। इदगाम में भी हमारे पास सिर्फ 6 हरूफ आते हैं, और हरूफ हल्की इजहार में भी सिर्फ 6 हरूफ आते हैं, और इकलाब में सिर्फ एक हर्फ आता है। तो अगर हम इन हरूफ को याद कर लें तो बाकी जो हरूफ बचेंगे उनमें हम इख्फा अदा कर सकते हैं। ये ऐसे हमारे लिए आसान भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप इन हरूफ को याद कर लें तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है। फिर जब नून साकिन या तनवीन के बाद हुर्फ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाएगा तो हम इख्फा करेंगे, यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना करके पढ़ेंगे। और इसमें सिर्फ हम गुन्ना नहीं करते, इसमें हम छुपा के भी पढ़ते हैं। इदगाम में हम सिर्फ गुन्ना करते हैं, लेकिन इख्फा में हम छुपा के पढ़ते हैं। इख्फा में हम
छुपाते हैं नून साकिन को और तनवीन को। अब हम आगे चलते हैं, इनकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नून साकिन और नून तनवीन में जब हम इजहार करेंगे या इख्फा करेंगे तो उसकी हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम नून साकिन की एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि नून साकिन के बाद अगर हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए, जैसे यहाँ पे आया है हमजा, ये है हमजा, हा, आइन, हा, गईन, खा, मिन अजलिन, मिन अजलिन, मिन हादिन, मिन हादिन, मिन अलकिन, मिन अलकिन, मिन हकीमिन, मिन गफूरिन, मिन खौफिन। तो इन सब में हमने नून को उसकी मुकम्मल अदायगी के साथ हमने पढ़ा है। अब हम आगे देखते हैं इख्फा। इख्फा में हमारे पास आ जाता है ता। नून साकिन के बाद जब ता आ जाएगा तो हम यहाँ पे इख्फा करेंगे, क्योंकि ता जो है वो ना तो हरूफ हल्की में से है कि यहाँ पे हम इजहार करें, ना वो हरूफ यरमलून में से है कि यहाँ हम इदगाम करें, ना ही वो इकलाब में से है ता। इसलिए नून साकिन के बाद अगर ता आ जाएगा तो ये ता हरूफ इख्फा में से है, जो कि 15 लेटर्स होते हैं हरूफ इख्फा के। फमन तबिआ मिन समरतिन, इसमें हम नून को छुपा के पढ़ेंगे, उसकी अदायगी को छुपाएंगे। मिन जुइन, मिन दूनिकुम, मिन ज़हबिन, फ़इन ज़ललतुम, मन सफिहा, मन शकरा, मिन सलसालिन, इन ضللتु, मिन तीनिन, मन सलमा, मिन फुरूजिन, मिन क़ब्लु, मिन किताबिन। ये हमारे पास आ गए हुरूफे इख्फा। हुरूफे इख्फा से पहले जब हमारे पास नून साकिन आया तो हमने उनको इस अदायगी के साथ अदा किया कि हम नून साकिन को छुपा कर पढ़ रहे हैं और गुन्ना भी करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि हमजा हुरूफ हल्की में से होता है, और हमजा जब भी नून साकिन के बाद आएगा यहाँ पे हम इजहार करके पढ़ेंगे, यानी यन औना मिनहुम अनअमता वनहर फसयुनगिदूना वलमुनखनिकतु। और इसी तरह यहाँ पे नून साकिन के बाद ता आ गया है, और ये हरूफ इख्फा में से है। ता जो होता है हरूफ इख्फा में से है, इसलिए सीन, शीन, सौद, दौद, ये सब हरूफ इख्फा में से हैं। इसलिए हम यहाँ इख्फा करके नून को छुपा कर, नून साकिन को छुपा कर और गुना करके पढ़ेंगे, यानी अंता तंसौना नुनशिजुहा यंसुरून मंदूदिन यंतिकून उन्जुर अनफुसिकुम यनकुदून मिनकुम। अब आगे हम देखेंगे कि हमारे पास आ गया तनवीन। दो जबर, दो जेर और दो पेश को हम कहते हैं तनवीन। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब हमारे पास हमजा आएगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इजहार करेंगे। इजहार मतलब जाहिर करके पढ़ेंगे, जैसे हमने नून साकिन में किया था उसी तरह से हम तनवीन में भी करेंगे, अज़ाबन अलीमन। लेकिन जब तनवीन के बाद ता आ गया तो ता मैंने ऊपर भी बताया था आपको, ता हरूफ इख्फा में से होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम छुपा कर पढ़ेंगे और गुना के साथ पढ़ेंगे, यानी खैरिन तजिदूहु, खैरिन तजिदूहु, अदनिन तजरी। आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है तनवीन के बाद हमजा, तो फिर हम क्या करेंगे, जाहिर करके पढ़ेंगे, यानी बलदन आमिनन। इसी तरह हम आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सा। सा क्योंकि हरूफ हल्की में से भी नहीं है, सा हरूफ यरमलून में से भी नहीं है, और सा हमारे पास इकलाब में से भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इख्फा करेंगे, क्योंकि सा हरूफ इख्फा में से है। जो 15 हरूफ हमारे पास हरूफ इख्फा के होते हैं उनमें सा आता है हमारे पास। तो
قولا ثقیلا، یہاں پہ بھی ہم تنوین کو چھپا کے اور گنا کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے. قولا ثقیلا شہاب ثاقب. اب یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا تنوین کے بعد ہا. ہا بھی حروف ہلکی ہوتا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ اظہار کر کے پڑھیں گے. یعنی تنوین کے بعد جب ہمارے پاس ہا، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، کوئی بھی حروف ہلکی آ جائے گا تو وہاں پہ ہم اظہار کر کے پڑھتے ہیں. نوحن ہدینا. اب آگے آتا ہے ہمارے پاس جیم. جیم کیونکہ ہمارے پاس آتا ہے حروف اخفا میں سے، اس لیے ہم یہاں پہ تنوین کو چھپا کر گنا کر کے پڑھیں گے. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ خَلْقٍ جَدِيدٍ جُرُفٍ هَارٍ كَأْسًا دِهَاقًا بَخْسٍ دَرَاهِمَ سمیع علیم. یہ ہمارے پاس ایک اور آ گیا حروف ہلکی عین. تو جب عین آتا ہے ہمارے پاس اور اس سے پہلے تنوین ہوگا تو یہاں پہ بھی ہم اظہار کر کے پڑھتے ہیں. صراعا ذلك یتیما ذا مقربة خلق عظیم صعیدا زلقا. یہ ہمارے پاس اگزامپل آتی ہے زا کی. زا بھی حروف ہلکی میں سے، اس لیے ہم نے یہاں پہ گنا کر کے چھپا کے پڑھا ہے. یومئذ زرقا قردا حسنا قولا سدیدا بقلب سلیم ملاق حسابیہ بأس شدید عذاب شدید قوما غيركم عملا صالحا رجال صدقوا قليلة غلبت عذابا ضعفا مسفرة ضاحكة. کے پڑھتے ہیں مسفرة ضاحكة عليم خبير سبحا طويلا سماوات طباقا رفرف خضر سحاب ظلمات نفس ظلمت قوما فاسقين سبلا فجاجا ثمنا قليلا فتح قریب رسول کریم کرامن کاتبین. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یا سمیع اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام ہے. اگر اس کو ہم 100 دفعہ روزانہ پڑھیں تو اس دوران کوئی گفتگو بھی نہ کریں اور پڑھ کر دعا مانگیں تو انشاءاللہ تعالی جو بھی دعا مانگیں گے وہ ہمیں مل جائے گا. سو تھینک یو سو مچ آج کے لیسن کے لیے. امید ہے آپ سب کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو، آپ نے کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں اس کا ضرور رپلائی کروں گی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ، فی امان اللہ.